गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं अनुराग सर आज आप लोगों के लिए फिर से जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए हुए थे मिसिंग नंबर में आज हम आगे देखेंगे और वैसे क्वेश्चन देखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स कहने का मतलब है किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है, उसी प्रश्न को लेकर मैं अनुराग सर आए हुए हैं आपके सामने। तो आइए बिना विलंब किए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का। पिछले वीडियो में हम 5 तक किए थे। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ 12 और 18 और यहाँ पे 80, 16, 7, 207 और 25, 21 और यहाँ पे नंबर गायब किया गया है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लॉजिक लगेगा और कैसे बनेगा। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी हम क्वेश्चन लेके आते हैं मिसिंग नंबर का, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। क्या रहता है? पूछा हुआ। इसलिए बनाना है और जो है कि एकदम ध्यान से यहाँ पर देखना है। चलिए, तो इसमें जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझें। यहाँ जो है कि 12 और 8 जो है, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर हो गया 144। और यहाँ पर अगर 8 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर ये 64। अगर दोनों को हम 144 और 64 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 80 आ जाता है। यहाँ अगर दोनों को हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तो ये मेरा मान क्या होता है? पुर जाता है। मीन्स इसका वर्ग करना है और इसका वर्ग करना है। दोनों के वर्ग को घटाने के बाद 80 आपका प्राप्त होगा। वो दोनों संख्या का वर्ग करके उसमें क्या करना है? घटाना है। उसमें क्या करना है? घटा के कितना पुर गया? 80। उसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक है, 16 का वर्ग कर दीजिए और 7 का वर्ग कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका 207 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 207। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर ये आपका हो गया 625। और यहाँ पर क्या करना है? 21 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? 21 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर जो है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। दोनों का स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 और 21 का हो गया 441। तो इसको अगर आप घटाएंगे, इसको इसमें घटाइए, 425 और 400, यहाँ पे कितना, 625 और 441, 441। इसको घटा दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 और यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। तो कुल कितना मान आ गया? 184। कितना आ गया? 184। तो इस प्रकार से क्या हुआ? आपका रिजल्ट है। इस प्रकार से क्या हुआ? आपका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर बचा 2, 1 पैसा 12, 12 में से 4 गया 8 और 1, 184। कोई दिक्कत कि नहीं को समझने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आइए अगले लॉजिक को आप लोग बनाइए। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन MTS 2012 में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? MTS 2012 में पूछा गया है। तो बनाइए, आप लोगों को टाइम देते हैं, जल्दी से बनाइए। देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, बना के दिखाइए, जल्दी से बनाइए, कौन सा लॉजिक लगेगा। आइए तो देखते हैं इसमें क्या किया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे, 8 और 4 को घटाना है। मीन्स कहने का अर्थ है, ऊपर वाला मिटा सकते हैं, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है 8 और 4 को माइनस कर दीजिए। 8 और 4 को माइनस किए तो रिजल्ट निकला 4 और 6। अब इसको 6 मीन्स कहने का अर्थ है यहाँ पर 7 में से 6 को घटाइए तो रिजल्ट आया 1। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 5। ये इस प्रकार से यहाँ बन गया 5
इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 12 माइनस, ध्यान देंगे 12 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट 4, और 9 में 7 घटाएंगे, 9 में 7 को घटाएंगे रिजल्ट 2, तो यहाँ पर ये आपका ऐड करने के बाद क्या आ जाता है 6। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 9 और 16, तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 माइनस 9 को करेंगे तो ये आपका रिजल्ट 7, और यहाँ पर 14 माइनस 10 करेंगे तो वो रिजल्ट आपका क्या हो गया 4, तो 7 4 ये क्या हो गया 11, 7 4 11, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। ये आपका क्या है सही आंसर। कोई दिक्कत? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया MTS 2012 का, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक अगर बनाते होंगे, MTS का क्वेश्चन बैंक सब निकाल के बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अब बनाइए अगले क्वेश्चन को बनाइए। अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ तक अगर समझ गए हैं ठीक है। जिनको उतारना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर जो है कौन सा लॉजिक लगा है। बहुत इजी सा लॉजिक है। इस लॉजिक को हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है लॉजिक जो लगा हुआ है उस लॉजिक को समझेंगे क्या है लॉजिक, तो ध्यान दीजिएगा। ये किसका वर्ग है, यहाँ पे वर्ग का खेल है। ये किसका वर्ग है 5 का। ये किसका वर्ग है तो 1 का। ये किसका वर्ग है तो 9 का। ये किसका वर्ग है तो 4 का। तो देखिए यहाँ से क्या निकल गया 2 निकल गया, 2 यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ से आपका 9 निकल गया, और यहाँ से आपका 4 निकल गया। सबको ऐड कर दीजिए, तो सबको ऐड करेंगे तो 9 1 10 10 4 14 2 16, ठीक है। तो 16 का वर्ग कर दीजिए 361। पुर गया, ये आपका पुर गया। आइए सर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है 64 किसका हो जाएगा 8 का। ये 64 किसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा। ये 9 3 का, 16 4 का, 4 2 का। सबको ऐड कर दीजिए 8 और 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 2। सबको ऐड कर देंगे 8 2 10 और 4 3 7, टोटल कितना हो गया 17। 17 का जो स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा 289। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट पूरा है बीच वाला। उसी प्रकार से हमें बीच वाला का क्वेश्चन क्या करना, डिजिट जो छुपा हुआ है, जो विलुप्त हुए हैं उनको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताना है बिल्कुल उसी तरह का, जिस तरीका से हमने इस लॉजिक को बताया है उसी लॉजिक से आपको भी बताना है। तो आइए बिल्कुल आसानी तरीका से कर सकते हैं। ये किसका है 9 का, ठीक है। ये 3 का, ये 5 का और ये 1 का। तो इसको भी ऐड कर लीजिए 9 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9 5 9 1 10 और 8 18, क्या हो गया 18। और 18 का अब क्या कर देना है वर्ग कर देना है। 18 का क्या कर देना है वर्ग कर देना है। तो 18 का जो वर्ग करना है वो वर्ग हो जाएगा आपका 324। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 324। किन्हीं को दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा लॉजिक लगा है। चलिए इनको मिटा दें, ठीक। ये CPU 2011 अभी जो जस्ट बताए क्वेश्चन, ये CPU 2011 का क्वेश्चन है। कहाँ का है 2011 का क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 9 में लॉजिक है। लॉजिक को जानिए कौन सा लॉजिक है, उन लॉजिकों को बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। बिल्कुल रिजल्ट भी आने लगा है बहुत बच्चे का, बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, तो बनाइए। देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पर बताना है कि ये बीच का डिजिट गायब है, तो बताना है किस लॉजिक के सहारे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, बताइए जल्दी से, किस लॉजिक के सहारे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान देंगे कि यहाँ पे 4 और 4 ये जो है ना, इसको ये कोना कोनी मल्टीपल कर दीजिए, 4 और 4। तो आइए ध्यान दीजिएगा, और इधर से मल्टीपल कर दीजिए, तो 4 गुने 4 16 और 7 गुना 5 35। तो इसको ऐड करेंगे, 6 5 11 का 1 और इधर 4 1 5, देखिए 51 पुर गया। आइए यहाँ पर उसी तरह से 3 और 3, और यहाँ पे ये तो बाहर का है, चलिए 3 और 3 को ऐड करना, 3 गुने 3 आपका 9 और 6 गुना 5 6 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आ गया, 39। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे 2, यहाँ इसी प्रकार से करेंगे 2 और 4, तो 2 गुने 4 ये आपका रिजल्ट 8 और 7 गुने 5 बराबर 35। तो यहाँ पर आप हो जाएगा रिजल्ट, आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 35 5 40 3 43, रिजल्ट आ गया 43। ये एसएससी एलडीसी 2011 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है पूछा गया है पिछले साल, इसीलिए हम यहाँ पर लाए हुए हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए तो अगले लॉजिक को देखते हैं। बहुत बार देखिए एसएससी के एग्जाम में जो नया पैटर्न बन चुका है, उस पैटर्न में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको देखने के लिए, इसलिए हर एक टॉपिक को एक एक अच्छे तरीका से देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बराबर पूछा जाता है। ये सीजीएल 2014 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, सीजीएल 2014 में। देखिए लॉजिक को पहचानना है कि ए और डी और एच, एफ आई और एम किस प्रकार से बना है, आपको बताए थे। इसका कॉन्सेप्ट हम बताए थे। क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, ये यहाँ पर देखिएगा, इसका हम कॉन्सेप्ट बताए थे। या तो यहाँ से यहाँ तक एडिंग किया होगा, या जोड़ा होगा, घटाया होगा, गुना किया होगा, कुछ भी किया होगा, और इसको क्या किएगा, पुराया होगा। या तो यहाँ से जोड़ के इसको क्या किया होगा, पुराया होगा। समझ रहे ना। तो इसी प्रकार से ये 2 लॉजिक हमने बताए थे। इस क्वेश्चन के लिए और भी लॉजिक है, उन लॉजिकों को बाद में आपको बताएंगे। देखिए आप जानते होंगे जब कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया गया, या कोडिंग डिकोडिंग कहीं भी पढ़े होंगे, तो प्लेस वैल्यू याद करना क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसका क्या हो जाएगा 8, इसका क्या हो जाएगा यहाँ 6, इसका 9, और इसका जो है आपका हो जाएगा 13, ये 14, ये 18, इस प्रकार से ना। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, कितना ऐड किया, 3 किया, और यहाँ से यहाँ तक आया कितना ऐड किया, 4 किया। उसी प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आया कितना ऐड किया, 3 किया, और यहाँ से यहाँ तक आया कितना ऐड किया, 4 किया। हमने लॉजिक को समझ गए, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 और यहाँ से यहाँ तक आने में 4 ऐड करते जा रहा है। देखिए सेम आ रहा है। रीजनिंग कहता है यही कि आपका जो है ना, ये इस प्रकार से एक एपी में होना चाहिए या जीपी में होना चाहिए, जो भी हो, मतलब कि सम होनी चाहिए, इस तरह से बढ़ना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल मिल रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो आइए यहाँ पे हमने, यहाँ पे 14 है, 14 में अगर हम 3 को घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 11। तो 11 क्या हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा क्या, के हो जाएगा 11। अब देखिए 11 12 13 14, अगर 11 में हम 3 जोड़ते हैं, 11 3 14, और 14 में 4 जोड़ते हैं तो 18। मेरा ये के रखने से मान क्या हो रहा है, बन रहा है, मान निकल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप मिसिंग नंबर में अच्छे तरीक़ा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी देखे, और भी जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न वैसे हैं जो नए पैटर्न के आधार पर पूछा जा रहा है, उन क्वेश्चनों को हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे।
और जो है अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह जो है वीडियो आपको मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।